अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसके कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो पता लगेगा कि इसके पीछे कौन है। अहम डेवलपमेंट ये है कि इसराइल का गल्फ़ अमान में एक कार्गो शिप जो है वो तबाह कर दिया गया है और इसके पीछे कौन है उसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। ये कार्गो शिप किसका था और उसका मोसाद के जो चीफ हैं, जिस तरह पाकिस्तान की आईएसआई है, भारत की रॉ है, इसी तरह इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसको मोसाद कहा जाता है। और मोसाद का जो चीफ है उसका इस कार्गो शिप के साथ या कार्गो कंपनी के साथ क्या ताल्लुक है, इसके ऊपर आज की वीडियो में ख़ास तौर पर बात करेंगे और एक बड़े पर्सपेक्टिव में भी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि ये रिसेंटली तकरीबन एक महीने के अंदर इराक के अंदर, शाम के अंदर अमेरिका ने अटैक किया, ईरान की जानिब से एक बेस के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद अभी ये कार्गो शिप में ये धमाका हुआ है, ये तबाह किया गया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये फ्रिक्वेंटली इस तरह के वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में ख़ास तौर पर इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। हुआ ये था कि अमेरिका की जानिब से एक अटैक किया गया सीरिया के अंदर और वहाँ पर जो अमेरिका की जानिब से क्लेम किया गया उसमें उन्होंने कहा कि ईरान का बैक करदा ये ग्रुप है जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया और इस ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इन्होंने अमेरिका की एयर बेस जो थी बगदाद के अंदर, वहाँ पर जो है इन्होंने अटैक किया था। 14 के करीब रॉकेट जो है वो फायर किए गए थे, एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर मारा गया था और भी बहुत सारे अफराद और यूएन के, अक़वाम मुत्तहिदा के और नेटो के और साथ में अमेरिकन सोल्जर जो है वहाँ पर ज़ख्मी भी हुए थे। तो उसके बदले में अमेरिका की जानिब से ये अटैक किया गया और कुछ ही घंटों के बाद ये वाला वाक़या पेश आ गया जिसमें इजरायली जो कार्गो है उसको निशाना बनाया गया है। अब ये पहला वाक़या नहीं, इस तरह के कार्गो हिट जो हैं इससे पहले भी हुए, बहुत सारे कार्गो इससे पहले भी तबाह किए गए। अगर 2019 की बात करूं तो मेरे सामने जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2 सऊदी ऑयल टैंकर जो है वो तबाह हुए, जबकि अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मज़ीद और भी 2 शिप शामिल थे जिनको इसी तरीके से, जिस तरह से ये इजरायली कार्गो को तबाह किया गया, इसी तरह से उनके ऊपर अटैक किया गया और उनको भी तबाह किया गया था। अब इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं कि ये कार्गो शिप किससे बिलोंग करती थी, कौन ये बंदा था, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से भी इसके ऊपर रिएक्शन आया है और ख़ास तौर पर इजराइल की जानिब से भी इसके ऊपर रिएक्शन आया है। अमेरिका की जानिब से कहा गया है जी इसके पीछे तो ईरान है, जो कि हमेशा से होता आया है कि बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर कोई पेशरफ्त हुए बराह रास्त फौरी तौर पर ईरान के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है। इस वक्त इस तमाम तर सूरत हाल में भी बराह रास्त ईरान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ईरान ने ये अटैक करवाया है। इसी तरह जो वज़ीर दिफा है इजराइल के, उनकी जानिब से भी एक अटैक, लफ्जी अटैक किया गया है। उसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि ईरान ने जो ये तमाम तर धमाका हुआ और हमारा जो कार्गो शिप है इसको नुकसान पहुंचा, तो इसके पीछे भी ईरान है। उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रॉबेबली इसके पीछे ईरान है। जबकि जब अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया तो उन्होंने तकरीबन ये 2 से 3 दिन इस वाक़े को हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो अपडेट्स हैं वो अभी आना शुरू हुई हैं। अमेरिका की जानिब से अभी एक फुटेज जारी की गई है जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम जब आयद किया तो उन्होंने कहा कि हमारा इल्ज़ाम जो हमने लगाया है उसके पीछे रीज़न ये है कि जब ये एक्सप्लोजिव हुआ, ये कार्गो शिप जो था इसको हिट किया गया, तो उस वक्त एक ईरानियन बोट वहाँ पर देखने को मिली जहाँ पर लोग जो हैं वो, जो वहाँ पर एक्सप्लोजिव माइन थी जो कि साथ में लगी रह गई, जो कि वहाँ पर एक्सप्लोड नहीं हो सकी, उसको उतारते हुए वहाँ पर देखे गए हैं। तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर ईरान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया। ईरान का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है और ईरान और अमेरिका की टसल क्या चल रही है उसके ऊपर आगे चल के मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्गो शिप है जिसको हिट किया गया है, ये तिल अवीव के एक कंपनी है इजराइल के अंदर, उसका ये कार्गो था और इसके जो कंपनी का जो नाम है ये है रे शिपिंग कंपनी। इसका ये कार्गो था जिसको हिट किया गया और गल्फ़ अमान में इसको हिट किया गया और इसके फौरी बाद जब ये हिट हुआ तो इसने जाकर दोबारा से अपनी रीअसेसमेंट करवाई कि कितना डैमेज हुआ है, लेकिन इसमें ज़्यादातर कैजुअलिटीज़ जो है वो देखने को नहीं मिली।
लेकिन यह है कि जो वेसल था, जो एक शिप था, वो तो तकरीबन जो है वो तबाह हो गया, नाकारा हो गया। और इसके अलावा जो इसके चीफ हैं, ये रे शिपिंग कंपनी जो है, इसके जो चीफ हैं उनका नाम है जी रामी उंगर। ये इसके चीफ हैं और इस चीफ का मोसाद के चीफ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है और इनका आपस में बहुत अच्छा लिंक है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये इजराइल की जानिब से, इजराइल के एक जरीदे की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है और रॉयटर ने भी इसको रिपोर्ट किया है। तो ये ऐसे कह लें कि ईरान की जानिब से बराह रास्त इजराइल के ऊपर, और इजराइल के जो बड़ा सबसे ऐसे कह लें कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो डिफेंस की लास्ट लाइन समझी जाती है वो आईएसआई समझी जाती है। इसी तरह दीगर जो ममालिक हैं उनकी भी एजेंसी जो हैं वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करती हैं। तो इसी तरह अगर आप किसी मुल्क की खुफिया एजेंसी और मोसाद जो कि दुनिया की बड़ी एजेंसीज में उसका शुमार होता है, उसके चीफ को या उसके इंटरेस्ट को बराह रास्त हिट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी ईरान की तरफ से कामयाबी है। लेकिन ईरान की जानिब से इसको एडमिट नहीं किया गया, ईरान की जानिब से कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई किया गया है कि उनकी जानिब से ऐसा कोई भी हमला नहीं किया गया और ना ही ये एक्सप्लोजन जो है वहाँ पर उनकी जानिब से किया गया है। अब इसके अलावा जो बड़ी बात कर लेते हैं कि इसके पीछे रीजंस क्या है। ये पैदर पे जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जो इतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो रही हैं, तो इसके पीछे कोई तो रीज़न होगी। तो उसकी रीज़न इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और उसमें नई डेवलपमेंट ये आई है कि अमेरिका इस तमाम तर खित्ते में, मशरिक़ वुस्ता में अपने आप को एक्टिव करना चाह रहा है और साथ में ईरान भी अपनी एक स्टेटमेंट जो है इस खित्ते में छोड़ना चाह रहा है। और यही वजह है कि इन दोनों की जानिब से एक दूसरे के ऊपर एक तरफ तो लफ्ज़ी गोलाबारी की जा रही है और दूसरी तरफ एक दूसरे के ऊपर ये अटैक किए जा रहे हैं। फिजिकली जो इंटरेस्ट है इस रीजन में इन दोनों ममालिक का, उसको हिट किया जा रहा है। सॉफ्ट जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब इसके ऊपर अमेरिका की जानिब से एक और बड़ा कदम उठाया गया। अमेरिका की जानिब से बलूचिस्तान के अंदर कत्ल किए गए हैं कुछ स्मगलर्स, तो उनको कत्ल किया है ईरान ने और इसके ऊपर अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। यहाँ पर मैं अपने पाकिस्तानी नाजरीन को बताता चलूँ कि ये हमारे वाला बलूचिस्तान नहीं है, यही एक इसी नाम से बलूचिस्तान ईरान के अंदर भी है और ईरान का ये सूबा है जिसको बलूचिस्तान कहते हैं। ये सिस्तान और बलूचिस्तान का इलाका है जो कि ज़्यादातर ऐसे कह लें कि तकरीबन 31 के करीब प्रोविंस हैं ईरान के, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 21 के करीब, तो उनमें से ये दूसरा बड़ा प्रोविंस है ये सिस्तान और बलूचिस्तान का। तो इसके अंदर कुछ ऑयल के स्मगलर थे और वो पाकिस्तान ऑयल लेकर आ रहे थे, जिसको हमारे इधर जो है ईरानी ऑयल या ईरानी तेल कहा जाता है। तो वो इधर लेकर आ रहे थे, तो वहाँ पर ईरानी फोर्सेस को पता लगा तो उन्होंने बराह रास्त फायर खोले और वहाँ पर ये लोग जो मारे गए। और पूरा जो बलूचिस्तान रीजन है, क्योंकि अगर हमारी तरफ यहाँ पर इस तरह के स्मगलर मौजूद हैं तो ईरान वाली साइड पर भी स्मगलर मौजूद है जो वहाँ से ऑयल जो है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं या स्मगल करते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो जो ईरान का बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पर कसीर तादाद में लोग सड़कों पर निकले और वहाँ पर जो बॉर्डर फोर्सेस हैं ईरान की, वहाँ के जो ऑफिसर हैं, एक या दो ऑफिसर जो हैं वो भी वहाँ पर मारे गए और आम जो सिपाही हैं वो भी मारे गए और बड़े लेवल के ऊपर ये एहतजाज किया जा रहा है। तो इस चीज़ को हिट किया गया अमेरिका की तरफ से और इस चीज़ को मजम्मत का निशाना बनाया गया, तनकीद की गई अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर कि भाई आप अपने मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल करो, इस तरह लोगों को कत्लेआम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ईरान का अंदरूनी मामला है और अगर कोई मसला होता, अगर कोई पाकिस्तानी स्मगलर होता तो ये पाकिस्तान और ईरान का मामला था, इसमें कोई इस तरह अमेरिका को अमल दखल देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों मुल्क जो ईरान और अमेरिका और दीगर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था 2015 में, उसको रीनिगोशिएट करने के ऊपर बातचीत चल रही है। तो टेबल के ऊपर आने से पहले ये दोनों ममालिक चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए। यही वजह है ये ईरान की जानिब से जब अमेरिका ने तनकीद की, अमेरिका ने बिला वजह एक दो और मामलात के ऊपर भी ईरान के ऊपर तनकीद की, तो ईरान की जानिब से फिर से एक धमकी दी गई कि भाई अगर आप बाज ना आए, अगर आपने इसी तरह की तनकीद हमारे ऊपर जारी रखी तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो यूएन के इंस्पेक्टर हैं जिनको सिर्फ एक कौमी असम्बली में या ईरान की असम्बली में एक बिल पास किया गया जिसमें अलाउ किया गया कि वहाँ पर उन्होंने कहा जी हम यूएन के जो इंस्पेक्टर हैं उनकी जो इंस्पेक्शन है उसको लिमिटेड कर देंगे। तो इसके ऊपर स्नैप
इंस्पेक्शन की इजाज़त दी गई, तो स्नैप इंस्पेक्शन की इजाज़त जो थी उसको भी ख़त्म करने का ऐलान किया, या ऐसे कह लें कि धमकी दी गई है ईरान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करें, वरना हम आपकी ये इंस्पेक्शन जो है इसको भी बंद कर देंगे। तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें लग तो यही रहा है कि ईरान जो है वो एक अच्छी पोजीशन में है और चाहता ये है कि जब वो निगोशिएशन की टेबल पर पहुंचे तो उसके पास लेवरेज के लिए एक अच्छी खासी चीज़ मौजूद हो। और अभी तक जो भी सूरत हाल है उसमें ईरान का पलड़ा हमें भारी नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि कौन बेहतर बारगेनिंग पोजीशन में होता है। क्या ईरान इस निगोशिएशन से फ़ायदा ज़्यादा उठाता है या फिर अमेरिका? तो ये जैसे ही कोई डेवलपमेंट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।